रिकॉर्ड कर दे। जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, और से सुनना बात। एक्रूड सैलरीज रिकॉर्ड कर दी। एक्रूड सैलरीज डिस्कनेक्ट हो गया था जरा, इसलिए दोबारा मैं आ रहा हूं। एक्रूड सैलरीज, एक्रूड अगर किसी एक्सपेंस के साथ एक्रूड आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस के साथ, याद रखना एक्सपेंस के साथ एक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग या पेबल लिखा हुआ आ जाए तो आप बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास करते हैं। चेक करो ऊपर सप्लाई सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, ऊपर सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है 11,000 और नीचे बोल रहा है तुम पे इस साल मजीद 4,000 वाजिबुल अदा है। बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, 4,000 रुपए टू रिकॉर्ड सैलरी पेबल। चलो नेक्स्ट एंट्री, कल भी पढ़ाई थी ये वाली एंट्री, आनंद वाली। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है आनंद कमीशन 10,000 और एडजस्टमेंट बोल रहा है कि इसमें से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 7,000 रुपए तुमने कमा लिए हैं। अब वो तुम पे लाइबिलिटी नहीं है, 10 में से 7 तुम कमा चुके हो। आनंद से निकालो, इनकम में डाल दो, आनंद से निकालो, इनकम में डाल दो। अगर ट्रायल बैलेंस में आनंद लिखा हो और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ हो, आनंद का मतलब क्या है, इनकम, तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से इनकम की एंट्री पास करेंगे, यानी इनकम को बढ़ा देंगे और कम किसको करेंगे, ऑब्वियसली जो ऊपर लिखा है आनंद उसको कम कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? एंट्री बना दें। कल लास्ट टाइम भी, लास्ट क्लास में भी बनाई थी ना हमने वाली एंट्री, लेकिन उसमें रेंट था, इसमें कमीशन है, कोई बात नहीं। कोई भी इनकम के तौर पे चीज आएगी लगेगा तो वही रूल, कोई मसला नहीं है। एंट्री बनेगी, आनंद से निकालूंगा, आनंद लाइबिलिटी है, कम होके हो जाएगी डेबिट, आनंद कमीशन डेबिट, और इनकम में डालूंगा तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम हमारा रेवेन्यू में बढ़ता है तो क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, 7,000 रुपए। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम। ओए ओए ओए, मजेदार चीज आ गई भाई, मजेदार चीज आ गई। कहता है एस्टिमेटेड बेड डेट 2% ऑन सेल्स। अब तक तो अमाउंट दी हुई थी, अब यहां उसने परसेंटेज दे दी है कि सेल्स का 2% डूब जाएगा पैसा। जरा ऊपर तलाश करो, सेल्स नजर आ रही है तुम्हें? ऊपर तलाश करो, सेल्स नजर आ रही है ट्रायल बैलेंस में? वो कह रहा है सेल्स का 2% डूब जाएगा। आइए जरा सेल्स का 2% निकालते हैं, बेड डेट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इधर देख लो, ट्रायल बैलेंस में देखो, टीबी लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखो, मैंने लिखवाया है आपको, लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया नहीं है, लिखा हुआ है सेल्स 1,20,000। वो बोल रहा है 1,20,000 यानी सेल्स का 2% बेडेड हो गया है, तो लगा दो 2%। तुम्हें अमाउंट निकालनी है सिर्फ, तुम्हें सिर्फ अमाउंट निकालनी है, एंट्री तो तुम वही बनाओगे जो बनाते आए हो, बेडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बेडेड क्रेडिट। जरा सेल्स का 2% निकालें बच्चे जल्दी से। भाई जैसा हुक्म एडजस्टमेंट देगा आपने वो करना है, अपनी तो कुछ चलानी ही नहीं है। 2,400 रुपए आ रहा है, 2,400 रुपए आ रहा है, 2,400 आ रही है अमाउंट। आपको सिर्फ अमाउंट निकालनी है, आपको सेल से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट निकालनी है। सेल्स का 2% ऐसे निकालो, ये आ रहा है 2,400। आप एंट्री बनाएंगे 2,400 की, बेडेड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस। बेडेड की एंट्री नहीं चेंज हो रही भाई, एंट्री चेंज नहीं हो रही, सिर्फ परसेंटेज दी हुई है। बेडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट 2,400। ये सिर्फ बैड डेट की कैलकुलेशन करना सिखाया है मैंने आपको, बैड डेट की कैलकुलेशन।
दिखानी नहीं है एग्जाम में, ये एग्जाम में दिखाना मत, डायरेक्ट एंट्री पास करोगे। सिर्फ खुद ही कैलकुलेट कर लेना। 2% सेल्स का बोल रहा है वो, तो 2% बनता है 2400। सेल्स कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका 2400 आ गया। नारेशन वही होगी, टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। उसके बाद लिखा हुआ है रिवायती एंट्री, जब तुम अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। ऊपर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है फातिमा, फातिमा देखो ऊपर देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, जल्दी देख के बताओ। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। कितनी दफा बताइए बात, जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो तो डायरेक्ट नीचे जो बात कही जा रही है उसको बढ़ा दो बगैर फर्क निकाले। नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस को बढ़ा दो तो ऑब्वियसली कम प्रीपेड को करोगे। ऑब्वियसली यार, कैश को कम थोड़ी करोगे, पागल हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अच्छा, एंट्री विंट्री मत बनाना जो ऊपर मर्चेंडाइज दी हुई है, पहले तो अपने दिमाग में मिला लो, ऊपर जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है वो बिगिनिंग नहीं है, वो एंडिंग है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होता है तो सवाल में दी हुई मर्चेंडाइज जो होती है हमारी, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाती है एज एन एंडिंग के तौर पे। ये लिख लेना अपने पास। क्लियर है? ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज, ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज। इसको कॉपी कर लो, फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको कॉपी कर लो, फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। आप लोगों को लेक्चर तो मिल रहे हैं ना यूट्यूब पे? कल का पूरा लेक्चर मिल गया था। कल कुछ बच्चों ने बैलेंस शीट टैली गलत की थी, तो फिर बाद में सही कर ली, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, हर एक चीज पे एडजस्टमेंट लगेगी। अपने बिल्कुल कान, दिमाग, आंखें खोल के रखा करो बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर। फिर आपको इनकम स्टेटमेंट से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं मामला, इनकम स्टेटमेंट से दोबारा मामला स्टार्ट करते हैं।